हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको सरलीकरण के सबसे महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करवाएंगे। ये वे सवाल हैं दोस्तों जो लेटेस्ट परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, सरलीकरण की सवालों को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन हम आपको दोस्तों ट्रिक से भी बेहतर तरीका बताएंगे कि आप दोस्तों 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर सरलीकरण का कोई भी सवाल हो उसे सॉल्व कर पाओगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यदि 5/8 का 184 गुणा 15/5 प्लस के बराबर 513/9 प्लस 435 है तो के का मान होगा। तो दोस्तों इसे करेंगे कैसे? इतना बड़ा सवाल है, रूल लगाएंगे तो दोस्तों समय ज़्यादा नष्ट होगा और हमें समय भी बचाना है और सवाल भी जल्दी से सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको एक तरीका। बस यही एक तरीका है जिससे आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाओगे। देखिए, अब हमारे पास दो चिन्ह है दोस्तों, प्लस और एक माइनस। ठीक है दोस्तों, अगर ये सवाल में प्लस और माइनस के चिन्ह आपको कहीं भी दिखाई दें तो दोस्तों उससे क्या होता है, उससे हो जाता है, यानी कि इन चिन्हों से ये होता है कि ये दो चिन्ह ऐसे चिन्ह हैं जो सवाल को दो भागों में बांट देते हैं। जैसे अगर दोस्तों हम सपोज मान लेते हैं x + y लिख दें या x - y लिख दें, तो इन दोनों का मतलब है ये एक खंड है दोस्तों और ये एक खंड है। ऐसे मान लीजिए आप, अगर दोस्तों यही लिखे हों हमारे x × y, तो दोस्तों ये केवल एक ही खंड है, इसे आपको एक ही खंड समझना होगा। लेकिन जबकि दोस्तों इसमें क्या होगा, दो खंड हो जाएंगे। तो यही तरीका यदि आप सीख गए तो सरलीकरण का कोई भी सवाल हो सेकंडों में उड़ाओगे तुम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर इस सवाल में अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसमें ना तो कोई माइनस है ना ही कोई प्लस है, तो ये एक खंड हो गया। इसमें ये खंड अलग है और इसमें ये खंड अलग और इतना खंड अलग। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब केवल मैं जो करूँगा वो आपको समझाने के लिए करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरा तो आंसर आ गया। देखिए कैसे आया। देखो, अब 8 से दोस्तों हम जानते हैं कि कोई संख्या नीचे है, ऊपर 184 है, तो भागी करी जाएगी। तो 8 दूनी 16 बचे दोस्तों 2 और 8 तियाँ 24। ठीक है दोस्तों, अब 5 से इसे लगाएंगे भाग 15 को, तो 5 तियाँ 15 आ जाएगा। अब दोस्तों 9 से इसे भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63 आ जाएगा। आप कहोगे जी सर। अब देखिए दोस्तों, अब इनकी गुणा करनी है हमें, इन सब की गुणा करेंगे तो 23 तियाँ 69, 69 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 345 होते हैं, यानी कि 6 पंजे 30 और 5 9 45, यानी कि 345 आ गया भाई हमारा। ठीक है दोस्तों, प्लस के बराबर, अब 57 और 300 वो 435 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 8 और 1 9 और 492। अब दोस्तों के बराबर हमें मान निकालना है, तो 492 में से 945 को माइनस कर देते हैं तो 345। तो दोस्तों 2 में से 5 को घटाएंगे तो यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि 7 आना चाहिए, इकाई अंक। तो एक बी ऑप्शन है, इसका आंसर 147 ही आएगा दोस्तों, यानी के का मान कितना होगा, 147 होगा। इससे जबरदस्त तरीका दोस्तों आपको कहीं नहीं मिल सकता। केवल दोस्तों आपको खंड बनाने आने चाहिए और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। केवल मैंने तो ये आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, अगले सवाल में मैं इतना लिखूंगा भी नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल, यानी कि अब इतना भाग दोस्तों हमारा अलग है, खंड बनाओ दोस्तों, बस इसका खंड अलग बन गया, ये खंड हमारा अलग है, ये पूरा खंड है दोस्तों यहाँ तक। अब दोस्तों ये पूरा खंड है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग है, बन गया खंड, क्योंकि माइनस यहाँ आ गया दोस्तों, माइनस यहाँ आ गया और प्लस यहाँ आ गया, तो ये खंड बन गया। तो 1/2 क्या होता है दोस्तों, हमारा 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, अब प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 3 है, तो हम यहाँ दोस्तों 3 लिख लेते हैं। अब दोस्तों इसे काटेंगे तो 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा 5 25, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा -25। ठीक है भाई।
अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस है। अब 28 में से 3 को घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों 25। अब 25 से 75 को भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 से 3 खत्म। अब दोस्तों ये कितना आ जाएगा 1/2 और माइनस के दोस्तों 25। ठीक है भाई। अब देखिए मेरे भाई, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 लासा आ जाएगा तो नीचे 2 आएगा और 25 दूनी 50, 50 में से 1 को घटाएंगे तो ये माइनस के 49/2, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, यदि 36 भाग 2 प्लस 22 गुणा 3 माइनस 22 बराबर 8 है तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। लेटेस्ट परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों ये सवाल। तो देखिए दोस्तों, अब 36 को 2 से भाग लगाएंगे, इसके खंड बनाएंगे, ये खंड बन जाएगा, ये खंड बन जाएगा और ये अलग है, ये अलग है। ठीक है दोस्तों। अब 36 को 2 से भाग लगाएंगे 18 आ जाएगा। 18 में से 22 को घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 18। अब 18 में से दोस्तों यानी कि 36 को 2 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों 18 आ जाएगा प्लस ये 3y हो जाएगा दोस्तों। अब माइनस 22 है तो ये माइनस के 22 और बराबर दोस्तों 8। अब 18 यानी कि 22 में से 18 को घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 4 आ जाएगा। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, अब माइनस के 4 को इधर लेके आएंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 और 4 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 4, यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल है भाई, देखिए अगला सवाल है 143 भाग 13 गुणा x माइनस 3 गुणा 3/6 स्क्वायर माइनस 7 गुणा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 1 है तो x का मान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों खंड बना लो, इसमें इसका खंड बन जाएगा, ये खंड अलग है हमारा और दोस्तों ये हमारा इतना खंड अलग है, इतना ये अलग। अब देखिए दोस्तों 13 को 143 से भाग लगाएंगे तो 13 11 में 143 होता है दोस्तों। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये आ जाएगा 11x। ठीक है दोस्तों, 11x माइनस कितना 3 3 9। अब बटे देखिए दोस्तों 6 के वर्ग 36 में से दोस्तों 7 पंजे 35 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ x है, मिस्टेक हो गई है थोड़ी। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर बराबर दोस्तों 1। सही है भाई। अब भाई क्या करना है हमें, तिरछी वाली इसकी गुणा करेंगे। जब तिरछी वाली इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 11x माइनस 9, ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये 1 है इधर जाएगा, इसके इधर लेके आते हैं, यानी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 11x और दोस्तों प्लस 10। ठीक है। अब दोस्तों अब 10 के ऐसे टुकड़ा करने हैं जो जोड़ के 11 हो जाए और गुणा करने पर तो 10 एकम 10, 10 एकम 10। तो x का मान कितना होना चाहिए दोस्तों, यानी कि 10 के ऐसे टुकड़ा कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए और गुणा करने पर 10, तो 10 और 1, तो 10 गुणा 1 10 और 10 एकम 10, यानी कि ये 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यानी कि अब जो 10 तो है नहीं दोस्तों ऑप्शन में, तो हम ले नहीं सकते, तो कितना 1 है, तो इसका आंसर ही कितना होगा 1 होगा, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।